Assalamu alaikum ji. Welcome to the Sentence Surgeon YouTube channel. Today we are going to attempt a mock test of MDCAT 2025. Let's have a quick review. We have a very first question. Choose the correct preposition. Cats are tenacious dash life. What do you think? Which is the suitable preposition here? Cats are tenacious to life, of life, with life, for life. So the best option should be tenacious के साथ हम preposition लगाएंगे of. Tenacious of means something that is firmly holding to something else. तो ये tenacious के साथ of आएगा, to नहीं आएगा, with और for नहीं आएगा. Tenacious of होता है. This is a fixed preposition. Let's move on to the next. The next question is very important question. Everyone save Ali and his friends who would rather Ahmed and Amir do the needful chores. जी बच्चों, which is the best option? Have a look at the question. सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें. This is the question और आगे चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. These are the options. Everyone save Ali. आपने स्पॉट करना एरर को. Where lies the error? Save में है, his में है, आमिर do या chores. What do you think? Which is the best option? So, this is a different question. Everyone save Ali and his friends would rather Ahmed and Amir do the needful chores. आपको एक रूल पढ़ाया हुआ है, you must have studied it, कि जहां आपको would rather लिखा मिल जाए, would rather, तो would rather के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जी. would rather के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन अगर would rather के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसा कि यहां अहमद है, अहमद और ये है, तो अहमद एंड आमिर, दिस इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट. would rather means prefer to. would rather के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. तो डू की जगह पे आएगा डिड. जो चीज आपको बिगाइल कर रही थी, दैट वाज क्वाइट चीटिंग. सेव यहां प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट के मीनिंग में आती है. एवरीवन एक्सेप्ट अली, एवरीवन एक्सेप्ट अली, तो सेव इज इक्वल टू एक्सेप्ट. तो रूल वही अपनी जगह पे इंटैक्ट है कि वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट अग्रीमेंट. आपने देखना है इन चार सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है. द वेरी फर्स्ट, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल. Everyone in the team were motivated. Neither of the answers is correct. The committee have made their decision. तो इन चारों में से एक सेंटेंस है जो कि करेक्ट अग्रीमेंट के साथ है. क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन होगा? तो ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो ईच तो होता ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ईच के साथ तो हैव नहीं आएगा, हैज आना चाहिए. ये क्रॉस हो गया जी. एवरीवन इन द टीम, एवरीवन होता ही सिंगुलर है, तो फिर इसके साथ भी वर्ब नहीं आना चाहिए. नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर होता ही सिंगुलर है, तो फिलहाल ये ठीक लग रहा है. द कमेटी हैव मेड देयर, अगर आपने कमेटी हैव मेड देयर कहना है फिर तो ठीक है. द कमेटी हैव मेड देयर डिसीजन, बिकॉज एवरीबडी इज वन यूनिट, कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन, इसलिए इसको सिंगुलर लेंगे, प्लूरल नहीं लेंगे. द कमेटी हैज मेड इट्स, तो यहां इट्स आना चाहिए था और यहां हैज आना चाहिए था. तो गिवन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इफ ही डैश मनी ही वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ ही डैश मनी ही वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर. तो इसमें देखा जाए तो माइट हैव है, हैड है और वुड हैव है. पहली बात है कि ये कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में माइट, इफ वाली क्लॉज में माइट और वुड का इस्तेमाल नहीं करते until or unless that is a polite request. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो इसमें या हैड आएगा या हैड आएगा. तो देखा जाए तो यहां
वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली पीछे इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सो पहला हैड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब है, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट रहेगी। दिस इज रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो हमारे पास एक कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये कोटेशन सेड अली, अली ने रिपोर्ट की है। तो रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ गई है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई है, तो रिपोर्टेड स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमा आएंगे। अब जाहिर बात है ऑनेस्टी के इर्द गिर्द तो नहीं आएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पहली बात है कि ये रॉन्ग हो गया कि ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ होने चाहिए थे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉमा बाहर आ गया है। और अगर हम ऑनेस्टी इज की बात करें तो ये बिल्कुल इलॉजिकल सा है। तो अगर गिवन ऑप्शन में देखा जाए तो इन चारों सेंटेंसेस में ये करेक्ट ऑप्शन बनती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेड अली, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन चारों में से एक सेंटेंस ऐसा है जिसकी इन्फिनिटिव फॉर्म करेक्ट लगी हुई है। तो अगर देखा जाए तो जो इंजॉय है, इंजॉय के फौरन बाद वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म आता है, सजेस्ट के फौरन बाद आईएनजी वाला आता है, अवॉइड के फौरन बाद अगर वर्ब आ जाए तो आईएनजी वाला आता है। तो गिवन ऑप्शन में देखा जाए तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिस तरह विश टू, वांट टू, प्लान टू, डिसाइड टू, तो इसकी चार्ली ऑप्शन करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। ही इज अवर्स टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क्स। तो ही इज अवर्स टू, अवर्स टू के साथ आपने अवर्स वर्ड का मीनिंग बताना है। अट्रैक्टेड, अपोज्ड, अकस्टम्ड, एडिक्टेड। तो अवर्स वर्ड का सीधा सीधा सिनोनिम बताएं, व्हाट डू यू थिंक? द बेस्ट ऑप्शन शुड बी आई थिंक अपोज्ड। अवर्स कहते हैं ऑपोजिट टू समथिंग, सो द बेस्ट ऑप्शन शुड बी बीटा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पॉट द एरर वंस अगेन, वंस अगेन स्पॉट द एरर। इनमें से स्पॉट करें एरर कहाँ है। दिस इज द सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट। तो ईच होता ही सिंगुलर है, चाहे इसके साथ कितने भी नाउन आ जाएं। तो ईच ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा प्रपोजिशन से पहले ही देखेंगे। तो प्रपोजिशन से पहले ईच लिखा है, ईच होता ही सिंगुलर है, इसलिए वर की जगह पे यहां वॉज आएगा जी, वॉज। सो द बेस्ट ऑप्शन शुड बी चार्ली, वर की जगह वॉज आएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पोएम अपील्स टू द रीडर्स सेंसेस ऑफ हियरिंग थ्रू। अब हमारे पास 4 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनमें से एक ठीक है। उस सवाल उसको अच्छी तरह समझ ले। वो कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो पोएम में रीडर की सेंस ऑफ हियरिंग को अट्रैक्ट करती है, सेंस ऑफ हियरिंग को अपील करती है। तो अगर देखा जाए तो सिमली में हमारी हियरिंग का कोई लेना देना नहीं है कि हम किसी चीज को में तशबीह देते हैं, तो तशबीह में तो सुनने का कोई ताल्लुक नहीं है। मेटाफर, इस्तारा, इसमें हम कोई सिमली यानी एज और लाइक के वर्ड यूज नहीं करते, इसमें भी कोई सुनने का मामला नहीं है। हाँ, एलिट्रेशन और इमेजरी में देखा जा सकता है। इमेजरी में एक तस्वीर बनती है माइंड के अंदर। तो अगर देखा जाए एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन ऐसे पोइटिक लाइन के ऐसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स जिसकी वॉइस सिमिलर हो, जिस तरह हुज, वुड्स, दीज आर। तो हुज का डब्ल्यू, वुड्स का डब्ल्यू। अगर उर्दू में देखा जाए तो ले 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 लोरी, ले 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 ले। तो ये जो हम देखते हैं कि एलिट्रेशन में कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट एलिट्रेटिव होते हैं जिनका साउंड एक जैसा होता है, तो उसका ताल्लुक डेफिनेटली आपकी हियरिंग से है। तो ये थे आज के 9 MCQs। आपको कैसा लगा? लेट वी नो। थैंक यू वेरी मच।